देखिए, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई थी, ये विशेषकर जो आदरणीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह जी का दौरा 2 तारीख को है। हमने एक बहुत बड़ी मेगा रैली बारामूला में रखी हुई है। उसी के हवाले से आज जो सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशंस दौरे के हवाले से आती है, मैंने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैंने उसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके लोगों के सामने भी और मीडिया के माध्यम से आम जनमानस तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की है कि 11 बजे 2 तारीख को एक मेगा रैली आदरणीय गृह मंत्री जी बारामूला में करेंगे। कश्मीर की आम जनता से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और जो भी प्रोग्राम्स इस वक्त दिल्ली से चल रहे हैं, सेंटर से चल रहे हैं, उन प्रोग्राम्स का जिक्र करेंगे। और एक रूटीन जिस प्रकार से आज बिहार गए हुए हैं हमारे गृह मंत्री जी, उसी प्रकार से जम्मू कश्मीर आए हैं और वो 2 तारीख का जो प्रोग्राम है उसके लिए मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सुनील जी, देखा जाए तो तरक्की भी आप कश्मीर पे बात कर रहे हो, कल पाकिस्तान में बात की, तो कैसे देखते हैं? क्या टर्की ने भी बात की मसले कश्मीर के हवाले से, और कल पाकिस्तान ने भी इस हवाले से बात की। देखिए, पाकिस्तान ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान खोखला हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज सफिशेंट, वो उनके लिए इनफ है, वो उनकी बात करें और उनके लिए सोचें। कहीं न कहीं पाकिस्तान जो है वो फाइनेंशियल क्रंच में है, सिक्योरिटी का वहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, वो बौखलाया हुआ है। कुछ एक सेक्शन को वो खुश रखने के लिए इस प्रकार के बेतुके बयान देता है। जिस प्रकार की विल पावर, जिस प्रकार की इच्छा शक्ति इस वक्त भारत सरकार के पास है, पाकिस्तान कहीं टिकता नहीं है। आधे घंटे का काम भारत के पास है, पाकिस्तान कहीं दुनिया के नक्शे में नहीं दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि उसका जिक्र मुझे यहाँ पे करना चाहिए। मैं एक पर्टिकुलर एक प्रोग्राम की जानकारी देने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ। सर, फ्रूट ग्रोवर्स काफ़ी मुश्किलात में है क्योंकि उनकी जो फ्रूट गाड़ियाँ वो दरमांदा है जो नेशनल हाईवे। हाँ, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस स्पीड से बानिहाल टू नाचरी टनल काम करना चाहिए था, उस स्पीड से नहीं हो रहा है। क्योंकि कश्मीर में ये फ्रूट का सीज़न है, आज फ्रूट ग्रोवर्स भी बेचारे बहुत परेशान हैं। एक तो उनके जो रेट्स हैं वो रेट्स भी मार्केट में इस लेवल पे नहीं है कि फ्रूट ग्रोवर्स को उसका मुनाफा हो सकेगा। एक तो उस तरफ से परेशान है, दूसरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जो काम हो रहा है, ये तो खुशी की बात है कि एक ही रास्ता था जम्मू से श्रीनगर के लिए, वो भी 2 लेन था, उसे इस सरकार ने 4 लेनिंग के लिए काम चलाया हुआ है। ये तो खुशकिस्मती की बात है। लेकिन जिस क्वालिटी और जिस स्पीड से काम करना चाहिए था वो नहीं है, जिस वजह से हमें भी इसका मलाल है कि यहाँ पे फ्रूट ग्रोवर्स जो हैं वो परेशानी का मतलब इस सबब में हैं। कहीं न कहीं राइट प्लेटफार्म पे खासकर हमारे गृह मंत्री जी, उनके सामने भी इस इशू को हम उठाएंगे। तो सुनील जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने 370 की बात छेड़ी और दशहरे के बाद बताया कि उस पर सुनवाई होगी, तो कैसे आप देखते हो सुप्रीम कोर्ट की बात को, 370 की बात? देखिए, ये अब उन लोगों के लिए एक ख्वाब बन चुका है जो दिन में स्वप्न देखते हैं, डे ड्रीमिंग जो लोग होते हैं। 370 दफन हो चुका है, दुनिया की ऐसी कोई ताकत उसको वहाँ से नहीं निकाल पाएगी। ये अब उन लोगों के लिए खुशामदी है जो ज़बरदस्ती अपने दिल में एक पाल के रखें 370 कोर्ट वापस, ये भूल जाएं। अब ये मैं जज्बाती होके नहीं कहता हूँ, मैं भी जितना जानकारी रखता हूँ 370 का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। इसे यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहिए और नहीं इसको कोई हाइप देनी चाहिए। मैं आपको भी कहूँगा कि भाई 370 क्लोज्ड चैप्टर है, इसे डिस्कस करना अब कोई टाइम नहीं है।